students, today I will teach you the second part of the story, The Mice That Ate Balance. So listen very carefully. जनक readily agreed to his friend's request and said, जनक ने सहजता से अपने मित्र के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, I'll keep it safe for you. मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा. You can take it back after you return home. घर लौटने के बाद तुम इसे वापस ले सकते हो. जीवा से जीवा ने कहा, थैंक यू माई फ्रेंड, शुक्रिया मेरे मित्र. यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो. ही kept द आयरन बैलेंस विद जनक. उसने लोहे का तराजू जनक के पास रखा. एंड और लेफ्ट फॉर सम अदर डिस्टेंट टाउन. कुछ दूर के शहर के लिए रवाना हो गया. A few years passed. कुछ वर्ष बीत गए. By this time, इस समय तक जीवा हैड अर्न अ लॉट ऑफ मनी. जीवा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे. ही रिटर्न टू हिज विलेज. वो अपने गांव वापस आया. एंड और वेंट टू हिज फ्रेंड जनक's हाउस. अपने मित्र जनक के घर गया. जनक वॉज वेरी हैप्पी टू मीट जीवा. जनक जीवा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ. बोथ द फ्रेंड्स टॉक फॉर आवर्स. दोनों मित्रों ने घंटों बातें की. व्हेन जब इट वॉज टाइम टू लीव, जाने का समय हुआ, जीवा आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज आयरन बैलेंस. जीवा ने अपने मित्र से अपना लोहे का तराजू लौटाने को कहा. एट दिस, इस पर जनक लुक्ड सैड. जनक उदास दिखा. एंड सेड, और कहा, फ्रेंड मित्र, आई एम सॉरी टू से दैट आई डोंट हैव योर बैलेंस. मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे पास तुम्हारा तराजू नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ माइस इन माई हाउस. मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं. दे एट अप योर बैलेंस. वे तुम्हारा तराजू खा गए. जीवा वॉज सरप्राइज. जीवा आश्चर्यचकित था. ही कुड नॉट बिलीव दिस एट ऑल. वह इन सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. हाउ कैन माइस ईट आयरन. चूहे लोहे कैसे खा सकते हैं. ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने स्वयं सोचा. ही सेड, उसने कहा, नेवर माइंड जनक, कोई बात नहीं जनक, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट. इसके बारे में भूल जाओ. जनक वॉज हैप्पी दैट जीवा बिलीव्ड हिज वर्ड. जनक खुश था कि जीवा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया. वाइल लिविंग, जाते समय, जीवा सेड टू जनक. जीवा ने जनक से कहा, माई वाइफ हैज़ मेड डेलिशियस स्वीट्स. मेरी पत्नी ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई हैं. कुड यू प्लीज सेंड योर सन विथ मी. क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो. आई वुड लाइक टू सेंड सम फॉर यू ऑल्सो. मैं तुम्हारे लिए भी भिजवा दूंगा. हैप्पीली, खुशी से, जनक आज हिज सन टू गो अलॉन्ग विद जीवा. जनक ने अपने बेटे को जीवा के साथ जाने के लिए कहा. व्हेन जनक सन डिड नॉट रिटर्न फॉर अ फ्यू आवर्स. जब जनक का बेटा कुछ घंटों तक वापस नहीं आया. ही वेंट टू जीवा. वह जीवा के पास गया. एंड आस्क्ड, और पूछा, जीवा, वेयर इज माई सन. मेरा बेटा कहाँ है. आई एम सॉरी सेड जीवा. जीवा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो. वाइल आई वॉज कमिंग, जब मैं आ रहा था, अ बिग ईगल स्वीप डाउन अपॉन हिम. एक बड़े गिद्ध ने उसके ऊपर झपट्टा मारा. एंड कैरीड हिम अवे, और उसे ले गया. व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास. साउटेड जनक. जनक चिल्लाया. हाउ कैन एन ईगल कैरी ऑफ अ यंग बॉय. एक गिद्ध एक युवा लड़के को कैसे ले जा सकता है. द आर्गुमेंट टर्न इनटू अ फाइट. बहस लड़ाई में बदल गया. द मैटर हैड टू बी टेकन टू द विलेज कोर्ट. मामला गांव के न्यायालय तक ले जाना पड़ा. द जज लिसन टू बोथ द पार्टीज. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी. एंड और ऑर्डर जीवा टू ब्रिंग जनक सन टू द कोर्ट. और जीवा को जनक के बेटे को न्यायालय में लाने को कहा. अदरवाइज, अन्यथा, ही वुड बी सेंट टू जेल. उसे जेल भेज दिया जाएगा. माई लॉर्ड सेड जीवा. जीवा ने कहा, हाउ कैन आई. मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ. वेन एन ईगल हैज़ कैरीड अवे द बॉय. जब गिद्ध लड़के को ले गया. स्टॉप दिस नॉनसेंस. बकवास बंद करो. द जज साउटेड. न्यायाधीश चिल्लाए. हाउ कैन अ बर्ड कैरी अ यंग बॉय इन हिज टैलेंस.
कैसे एक पक्षी एक युवक को, एक युवा लड़के को अपने नाखून में फंसा कर ले जा सकता है। इफ माइस कैन ईट एन आयरन बैलेंस, यदि चूहे तराजू खा सकते हैं, वाई कांट अ बर्ड कैरी अवे अ ग्रोन अप बॉय, तो एक पक्षी एक युवक बच्चे को, एक वयस्क को क्यों नहीं ले जा सकता। आंसर जीवा, जीवा ने उत्तर दिया। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द जज, फिर उसने न्यायाधीश को सारी कहानी सुनाई। द जज देन वार्न्ड जनक, न्यायाधीश फिर जनक को चेतावनी दी। एंड आस्क्ड हिम टू स्पीक द ट्रूथ, और उससे सच बोलने को कहा। जनक फेल्ट सॉरी, जनक दुख प्रकट किया। एंड रिटर्न द आयरन बैलेंस टू जीवा, और जीवा को लोहे का तराजू लौटा दिया। जीवा रिटर्न द बॉय टू जनक एंड सेड, जीवा जनक के बेटे को लौटाया और कहा, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, हियर इज योर सन, तुम्हारा बेटा यहाँ है। आई वॉज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन इन ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी से तुम्हें एक पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा